2008 में 26/11 टेरर अटैक्स में देखा। जो बोट आई थी जिसपे अजमल कसाब और टेररिस्ट आए थे, वो भी एक तरह का डार्क शिप था। नोबडी कुड ट्रैक इट। क्या आज हम बेटर स्थिति में हैं? हम ऐसी डार्क शिप्स को, जो टेररिस्ट आ रहे हैं या जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं? There are two aspects to this. Can you collect the information that is required कि आप उनको डिटेक्ट कर सको? सेकेंड चीज है, आपका प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स आर यूजिंग द प्रोडक्ट? because for defense 99 out of 100 times correct होना is not a good number. They have to be correct 100 out of 100 times. One missed chance and there is a chaos in the country. लास्ट ईयर सितंबर में चाइना का एक शिप था, इंडियन ओशन में स्पॉट हुआ। ऑन पेपर ना वो रिसर्च वेसल था, लेकिन एक्चुअली काम रिसर्च का नहीं है उसका। एवरीबॉडी नोज दैट इट्स अ स्पाई शिप। इन चीजों को कैसे पकड़ेंगे और अवॉइड कैसे करेंगे? इंटेंट ओवर इम्पैक्ट। इंटेंशन कुछ भी हो, आप इम्पैक्ट अगर एसेस नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। आपकी लिंक्डइन पोस्ट कहती है कि यू वर वॉन्डरिंग इन IIT कॉरिडोर एंड देन यू स्टार्टेड वॉकिंग इन डिफेंस सेक्रेटेरिएट। नॉट ओनली विल यू डिटेक्ट द थ्रेट्स बट आल्सो यू विल डिस्ट्रॉय देम। व्हाट इज द विजन? क्या आपको 26/11 2008 का मुंबई अटैक्स याद है? 164 पीपल डाइड। हमारी हिस्ट्री का सबसे काला दिन। पर कभी सोचा है वो टेररिस्ट मुंबई तक पहुंचे कैसे? वो आए थे समुद्र से एक छोटी सी बोट में, और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो उन्हें ट्रैक कर सके। पर क्या आज भी ऐसा फिर से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक 22 साल के लड़के ने एक ऐसा AI सॉल्यूशन बनाया है जो इंश्योर करता है कि ऐसा कभी फिर ना हो। रोशन राज, IIT चेन्नई ग्रेजुएट, जिन्होंने एक AI सॉल्यूशन बनाया है ऐसी शिप्स को ट्रैक करने के लिए जो ट्रैक नहीं होना चाहती। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना AI सॉल्यूशन इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को बेचा, जो समंदर में हर शिप को ट्रैक कर सकता है। IIT चेन्नई के कॉरिडोर से डिफेंस मिनिस्ट्री के कॉरिडोर्स तक सिर्फ 3 साल में। रोशन राज का AI सॉल्यूशन आज इंडिया को, हमें और आपको सेफ रख रहा है। आइए मिलते हैं रोशन से और समझते हैं उनकी स्टोरी क्या है। तो रोशन, ऑन अ सीरियस नोट, अभी जब हम बैठ के यहां बात कर रहे हैं, राइट इन दिस मोमेंट, there are ships that are trying to enter Indian waters illegally. ट्राइंग टू एंटर तो एक बात हो गई, देयर पीपल हु आर ऑलरेडी देयर, जो अभी भी हमारे वाटर्स में हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। इसको हम डार्क शिप्स बोलते हैं। सो अगर इफ आई एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल टर्म्स की व्हाट इज अ डार्क शिप, राइट, तो IMO कंप्लायंस रिक्वायर्स एवरी वेसल जो भी हमारे वाटर्स में जाते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स एक्सेट्रा, एक कैटेगरी है। सर्टन टनेज और सर्टन साइज के ऊपर होने पे यू हैव टू मैंडेटरली इंस्टॉल सर्टन सेंसर्स एक्सेट्रा ऑन यू। इट बेसिकली एमिट्स आपका जो करंट लोकेशन है, इट्स लाइक ए GPS। आपके कार्स, व्हीकल्स, फोन वगैरह में जैसा होता है, शिप का एक GPS सिस्टम होता है वो, तो वो अपना लोकेशन एमिट करता है। और डार्क शिप का मतलब है आपने इंटेंशनली उस डिवाइस को बंद कर दिया है ताकि आपका लोकेशन किसी को ना पता चले। इट्स नॉट ए रोड, राइट। अब समंदर है, पूरा ओपन वाटर्स है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, अगर किसी ने अपना लोकेशन बताना बंद कर दिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी को पता चलना कि वो वेसल इस मूवमेंट पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो दैट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट कि व्हाट इज अ डार्क शिप। तो डार्क शिप का मतलब है कि अगर कोई गलत काम करना चाह रहा है, और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सिर्फ गलत काम करने के लिए ही आप अपना लोकेशन बंद करोगे ना भाई। सही काम करोगे तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट एनीबॉडी ट्रैक यू, राइट। सो देयर इज ए गैप हियर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ओशन में होता है ट्रैकिंग, जैसे हमारा नॉर्मली रोड्स पे ट्रैकिंग बहुत नॉर्मली एवरी सेकेंड अपडेट होता है, ओशन में ऐसा नहीं होता है। तो देयर इज ए टेक्निकल गैप जहाँ पे आपका जो लोकेशन है एवरी सेकेंड अपडेट नहीं होता है। तो वो जो टेक्निकल गैप है उसी को सब लोग एक्सप्लॉइट करते हैं कि मेरा सेंसर का जो डेटा है दैट डिड नॉट रीच your system or server because there was a technical gap, satellite was not there at that location at that time. So their excuse is कि technical glitch है, but it might be कि हमने intentionally किया है, right? And primarily unauthorized activities के लिए यूज होता है। आप स्मगलिंग बोल दीजिए, आप कोई भी टाइप का ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज बोल सकते हैं, नॉर्मल रिसर्च एक्टिविटीज करने के लिए फॉर योर नेबरिंग कंट्रीज एक्सेट्रा। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज केस दैट हैपेंड इन Mauritian coastline, जहाँ पे some neighboring countries came and dumped garbage in their exclusive economic zone, right? बस उनको अपने एरिया में garbage नहीं डालना था। Like it can be as simple as that, and it can be as complicated as you know as anything. ये बहुत सिंपल केस है, Correct. लेकिन लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि ये केस कितना स्पाइरल हो जाता है। और हमने मुंबई 2008 में 26/11 टेरर अटैक्स में देखा है।
जो बोट आई थी जिसपे अजमल कसाब और टेररिस्ट आए थे, वो भी एक तरह का डार्क शिप था, करेक्ट राइट? करेक्ट नोबडी कुड ट्रैक इट, Correct. राइट? बट क्या आज हम बेटर स्थिति में हैं, हम ऐसी डार्क शिप्स को, जो टेररिस्ट आ रहे हैं या जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं? करेक्ट सो 2008 से लेके आज तक अभी 2026 में हम बैठे हैं, अराउंड 18 ईयर्स। तो काफ़ी चीज़ें बदली है ना, इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया है, राइट? देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू दिस, राइट? फर्स्ट एस्पेक्ट इज, कैन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड कि आप उनको डिटेक्ट कर सको। सेकेंड चीज़ है, आप डिटेक्शन के बाद आप उनको लोकलाइज कर सको कि इट इज़ एक्चुअली ए थ्रेट। नाउ दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? 2008 में हमारे पास बहुत मिनिमल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करते थे जिससे हम इनको डिटेक्ट भी कर पाए। सेंसर वर्ल्ड में बहुत एवोल्यूशन हुआ है। रेडार सेंसर्स हमारा होते हैं विच इज़ बेसिकली अप टू ए लिमिट वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके नीचे अगर 10 मीटर 5 मीटर के विड्थ और लेंथ में आप चले जाते हो, यू आर नॉट डिटेक्टेबल इन लॉट ऑफ द रेडार टेक्नोलॉजीज दैट इज अवेलेबल, राइट? तो उसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो अभी क्या है, अभी इंडिया का एक प्रोग्राम आया है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं, अंडर विच इंडिया इज डिजिटाइजिंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इट हैज ऑलरेडी डन कपल ऑफ डिफेंस PSUs एक्सेट्रा। अभी वो सेंसर्स इंस्टॉल्ड है जिनसे आप छिप नहीं सकते। Okay. बट उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि आप ऐसा सोचिए कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उसमें आपको दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पे एक वेसल है, यहाँ पे एक वेसल है, यहाँ पे एक वेसल है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ऑन एन एवरेज, जैसे आप फ्लाइट रेडार वगैरह देखते हैं, 12,000 to 15,000 फ्लाइट्स आर एवरेज दैट वी सी, राइट? फॉर ए मैरीटाइम ecosystem, this numbers goes to about 20-30 lakhs only in the Indian Ocean region. Globally, though, it's a very big number, right? You can understand कि even if that data is available on a computer screen, it's very difficult for you to sort of understand the intent behind every vessel, unless आप manually एक चीज को बहुत लंबे टाइम तक मॉनिटर नहीं करते हैं। वहाँ पे डिफरेंट लेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, वट आप जो आज के डेट में ना AI बोल लीजिए, एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, वो उस चीज़ को सॉल्व कर रही है कि ह्यूमन मॉनिटरिंग को ऑगमेंट कर रही है कि ये जो आपका सिस्टम है पूरा, जो भी आपके पास 10,000 15,000 50,000 1,00,000 वेसल्स दिख रहे हैं, हम उनको कॉन्स्टेंटली कोई एक बैठ के मॉनिटर करने से ईजी है कि एक टेक्नोलॉजी उसको मॉनिटर करे एंड वहाँ से उसको आइडेंटिफाई करे, वहाँ से आपको इंटेंट पता चलता है। वरना तो ए वेसल इन द ओशन इज नॉट ए सरप्राइज। A vessel in the ocean, which is constantly turning on and off their AIS, has come from a territory that is not authorized to enter India, has not been in operation for the last 5 years and suddenly appeared. That is where the entire game is. Otherwise, individual data point पे आपको उतना interesting insights नहीं मिलने वाला। Okay. So there are deeper data insights जो हम bare eyes से शायद notice नहीं कर पाए, and that is where your product comes in, right? Correct. Blurks. Correct. And you are using AI to kind of do this analytics at a very fast pace and identify the intent. तो रोशन, आपका प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स आर यूजिंग द प्रोडक्ट, इवन अदर कंट्रीज कोस्ट गार्ड्स आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट? what is very unique in that product? So if you look at a basic level, right, as a defense ecosystem, आपको अपनी security और surveillance has to be at peak, because for defense 99 out of 100 times correct hona is not a good number. They have to be correct 100 out of 100 times. One missed chance and there is a chaos in the country or in your lands, right? So the success rate there is not like you can do anything and get by. So why every institute that we have talked to are sort of interested in that, because उनको वो maximize करना है the number of times they are sort of able to detect, identify, neutralize the threats that is coming to your territory, right? I think वो value creation, it's an ongoing process, right? हमारा platform में अभी perform कर रहा है। Again, it's a Tom and Jerry वाली बात है, right? कि you have to stay ahead of your counterparts, otherwise they're gonna get ahead of you, right? तो reactive से आपको predictive side पे आना पड़ेगा, right? Not that something happened and then you build a technology. Now you are building technology anticipating कि this might happen in the future. तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग यूज केसेस निकल के आते हैं, एंड दैट इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द इंटेलिजेंस लेयर इज गोइंग इन, नॉट टू सॉर्ट ऑफ देयर आर 3 parts, past, present and future. Past is analysis, present is monitor, future is predict.
So analysis and monitoring use करके can you predict tomorrow for me? Can you give me anything? Because right now they have probably very minimal thing. Plus one is always better than having nothing, right? So I think वहाँ पे बहुत ज़्यादा value create हो रहा है any ecosystem that you build. राइट लास्ट ईयर सितंबर में चाइना का एक शिप था जो इंडियन ओशन में स्पॉट हुआ ना ऑन पेपर ना वो रिसर्च वेसल था अब वो नेवल इंटेलिजेंस ने पकड़ा उसे और उसने देखा कि इट वाज गोइंग इन इंटरनेशनल वाटर एंड इट वेंट टू श्रीलंका टू श्रीलंकन पोर्ट एंड देन इट वेंट बैक तो नाम तो उसका रिसर्च नेवल शिप है Correct. लेकिन एक्चुअली काम रिसर्च का नहीं है उसका Correct. एवरीबडी नोज दैट इट्स अ स्पाई शिप इन चीजों को कैसे पकड़ेंगे और अवॉइड कैसे करेंगे See, या इसमें हम कुछ एक्शन ले भी सकते हैं क्या see that is what right आपका जब भी इंटेंट ओवर इम्पैक्ट की अगर हम बात करेंगे इंटेंशन कुछ भी हो आप इम्पैक्ट अगर एसेस नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट राइट इवन इफ यू नो द इंटेंट वाज व्हाटएवर इट इज तो आप अगर पकड़ भी लेते हैं देन यू आस्क देम for permissions like do you have permission to come into my exclusive economic zone right the entire idea again boils down to वो technical gaps हैं they will tell कि हमें नहीं पता था like we did not know you are doing this we did not know you have come so far into your exclusive economic zone right तो वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करती है ना ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन करती है वो आपके इंटेंट को मैप करती है फॉर द लास्ट 1 year 2 years 5 years दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी सॉल्व्स द प्रॉब्लम उस मोमेंट पे यू आर प्रोबेबली नॉर्मल बट इफ यू टॉक अबाउट द वेसल जो भी आपके टेरिटरी में आया है दे हैव कम फ्रॉम अ टेरिटरी दैट इज नॉट अलाउड टू सॉर्ट ऑफ engage in Indian Ocean region and you know the names right जब वहां से कोई वेसल आया है कि आप वहां पे 2 दिन पहले थे फिर आप यहाँ पे आए हो वहां से आपका इंटेंट और इम्पैक्ट दोनों बहुत बाहर निकल के आ जाता है कि यू आर इंटेंशनली डूइंग दिस right then there are actions governments take at a research level at a investigation level ship arrest हो जाता है there are a lot of other process diplomatic ways of dealing with it बहुत normal process है होता है सब करते हैं हमारे पास इतनी बड़ी इंडियन नेवी है इतनी बड़ी कोस्ट गार्ड है लेकिन सब चीज को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है जिसको रोशन आप अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी से इनेबल कर रहे हो करेक्ट राइट अब हम उनको पकड़ सकते हैं ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं और होपफुली 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स हम ये चीज अवॉइड कर सकते हैं राइट तो कैसे करता है आपका ये प्रोडक्ट ये थोड़ा बताइए हमें ठीक है उसके पहले मैं एक आंसर जो थोड़ा बैक ट्रैक करूंगा कि नेवी कोस्ट गार्ड जो हमारे हैं दे आर वेरी केपेबल इन जनरल तो उनके पास काफ़ी टाइम वो रिसोर्सेस पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे यार हम इंपोर्ट करते थे टेक्नोलॉजी बाहर से आता था उस पर वेरी स्मॉल एग्जांपल कारगिल के टाइम पे हुआ था जैसे पब्लिक न्यूज़ आपको सबको पता होगा कि जीपीएस जिसने हमें सप्लाई किया था उसने बंद कर दिया था प्रोवाइड करना राइट तो हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है बाहर के कंट्रीज़ के साथ अभी भी है वी आर स्लोली रिड्यूसिंग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एंड वी आर सॉर्ट ऑफ डूइंग द इंडिजिनेशन से हम इंटरनल भी लेके जा रहे हैं तो डिफेंस फोर्सेस 100% अपना दे भी दे वो टेक्नोलॉजी उन्हें एनेबल करता है टू गो दैट एक्स्ट्रा 5% राइट इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन एफर्ट इट्स अबाउट कि लिमिटेड कैपेबिलिटीज को आप एक्सपैंड कैसे करते हो टू डू मोर इन द सेम टाइम द सेम एफर्ट एक्सेट्रा तो हमारी जो टेक्नोलॉजी वो प्राइमरली यही करती है राइट कि हम हमारे जो ऑफिसर्स हैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ तो जैसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो सेंसर्स हो गए सिस्टम्स हो गए आपके पास आप कहीं पे भी बैठिए स्टूडियो में भी मल्टीपल सिस्टम्स अभी हैं हमारे पास राइट हर सिस्टम का अपना एक इंटरफेस है अपना एक प्रोटोकॉल है अपना एक सॉफ्टवेयर स्टैक है डिफेंस में क्या हुआ है हर जो सेंसर नेटवर्क बना है उसका अपना एक अलग इंटरफेस बना हुआ है क्योंकि उसको किसी कंपनी ने बनाया था सैटेलाइट को दूसरी कंपनी ने बनाया रेडार को कोई और कंपनी ने बनाया कैमरा सिस्टम्स आपके किसी और कंपनी ने बनाया तो अभी आप अगर किसी ऑफिसर के बारे में सोचेंगे और वो वॉर रूम में बैठे हैं उनके सामने 15 स्क्रीन दिख रहे हैं 20 स्क्रीन दिख रहे हैं और उनको सब कुछ देख के डिसीजन लेना है इन दैट फ्रैक्शन ऑफ टाइम वहां होता है मेन प्रॉब्लम क्योंकि इट्स नॉट लाइक दे कैन नॉट डू इट इट्स गोना टेक देम additional 5 minutes and in war time a single second is very crucial for you तो वहां पे हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो वर्चुअली ये सब चीजें 24/7 आपके लिए मॉनिटर करती रहती है एक दूसरे से बात करती रहती है राइट आपका रेडार सिस्टम्स आपके कैमरा सिस्टम से बात करते हैं आपके सैटेलाइट डेटा आपके सॉर्ट ऑफ एआईएस डेटा से बात करते हैं राइट वो जो कोरिलेशन है एनेबलिंग वर्चुअल कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम्स दैट इज वहां पे हमारा मेन वैल्यू प्रोपोजिशन है
Once that is done, उसके बाद डाउनस्ट्रीम वैल्यू आप AI एनालिटिक्स मशीन लर्निंग सब यूज कर सकते हैं टू गिव इंटेलिजेंस दैट द फोर्सेस ऑन ग्राउंड नीड टू मेक फास्ट एंड इफेक्टिव डिसीजंस. सो दैट इज वेयर द एंटायर बॉल गेम इज. तो रिसेंटली आपको राजनाथ सिंह, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे आपको एक अवार्ड मिला, करेक्ट. है ना? पेरेंट्स तो बहुत ही खुश हो गए होंगे. मेरे पेरेंट्स बेसिक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इतना टेक नहीं पता है, राइट. कमिंग फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड ऑफ देयर लिमिटेड नॉलेज, तो उनको वैलिडेशन और उनको पता चलता है कि यस यू आर डूइंग समथिंग व्हेन दे सी यू विद समवन दे नो. यू नो, आपका जो क्रेडिबिलिटी वो एंकर हो जाता है कि आप किसके साथ खड़े हो उस रूम में, राइट. वो जब होता है ना, मेरे को फिर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. वो हमेशा सोच रहे हैं, अभी भी बोलते हैं यार जॉब कर ले. मैं बोलता हूँ यार अभी भी जॉब ही कर रहा हूँ. माई डेफिनेशन फॉर देम इज कि मैं जॉब ही कर रहा हूँ. बस यही है. अब वो स्टार्टअप वार्टअप जो भी है उनको समझाना मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट. तो जब उनको वो क्रेडिबिलिटी आती है, वो वैलिडेशन उन्हें आता है कि यार माई किड इज डूइंग समथिंग गुड, बिकॉज ट्रेडिशनली बिजनेस इज नॉट लुक्ड एज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आपके बैकग्राउंड में कोई है नहीं हु हैज डन दिस, राइट. तो वहाँ से बहुत अच्छा लाइक अच्छे इनपुट्स आए थे, अच्छे फीडबैक आए थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनी मोर. अभी वो फोटोज ही दिखाते हैं सबको कि देख लो बच्चा कुछ तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है. वो फीलिंग कैसी थी जब फर्स्ट टाइम यू वॉकड इनटू टू टॉक टू इंडियन नेवी ऑफिसर्स टू सेल योर प्रोडक्ट? कोविड था तो इट वाज ऑल ऑनलाइन. Things were simpler. When you're online, your personality is this much. Yeah. It's not your entire body language. But in defense, they have personality. Yeah. They carry power, right? Yeah. They are, मतलब there is a वो ठाट से चलते हैं, right? जो Right. proper, right? When I first time walked into those rooms, again वो pre-colonial buildings जो बने हैं हमारे, those rooms, when you walk on them, they make a lot of noise. Formal shoes tapping on the floor, they make tuck, 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 tuck. And I could feel my heartbeat and those things sort of getting in sync, right? So when I first time walked in as a 22, I was 23, 24 probably around that time when initially I walked into those rooms. Heartbeats and everything obviously in that place. But when I entered into that room, it was so much of eyes on them because it was not about somebody coming to present a product. They're also sort of evaluating who is this guy, what is he doing in this room, right? And also one of like post meeting discussion with one of the officials, he told me when we are told ki CEO of Blurks is coming, we are imagining an 50-year-old person with gray hair, big specs and all of those things would be walking into the room. When you walked in and we were like, who is this guy? So what happened was that surprise element clicked for them to listen to me also. Okay. Right? Ki there is a change, right? It was a change for them. When they saw change, and that was just me, right? You look into the entire ecosystem, so many young founders in defense are building right now. I'm talking about 2022. But now in 2026, there are about 2,000 plus defense startups. Probably 10-15% of them are going to be definitely young founders who are working on defense technology, right? So that feeling and that validation we did came through ki you actually are symbolizing change because you look different, right? You do not belong in that category. And one very interesting thing that we did, because technology भी evolve हो गई थी तब तक, was कि everyone was expecting कि एक presentation देगा. That's what everybody was used to, right? I did not do that. I took a video or a platform demo directly क्योंकि वो बन सकती है अभी. Like with obviously AI and all of your chat GPT and co-pilots, you can literally build platforms overnight. So now it is a very normal practice for our company कि we do not take PPTs. We take a complete platform, show them that these are the 5 things we are able to do for you. Not 5 bullet points, 5 features running live in front of them, right? वहाँ पे major shift आता है कि अरे this guy they walk the talk, right? That is where बहुत सारी चीजें change होती है and eventually we have started sort of वो सब चीजें हमें day to day operations में हमने लगाने लग गए. I would compliment you कि आपने जो है ऐसे प्रोडक्ट के साथ इंडिया को सेफ बना रहे हो आप, है ना? 2008 में हमारी क्या स्थिति थी और 2026 में हमारी क्या स्थिति है, वो वी हैव प्रोग्रेस्ड बिकॉज ऑफ सॉल्यूशंस दैट you youngsters are building, right? So congratulations on that. Thank you. But ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से शुरू हुआ ये सब? Correct. So I will give a little bit of my background, right? So normal middle class background where आपको पढ़ाई करनी होती है, that's the goal, that's the entirety of your goal. I did my education, etc. From a small town in Odisha. Got exposed to the world
टूवर्ड्स आपको 10th के बाद पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे पता चला कि IIT करनी होती है, जेई करनी होती है, दैट्स द गोल्डन राउट दैट यू शुड टेक। नहीं, कुछ लोगों को तब भी पता नहीं चलता है। हाँ ठीक है हो सकता है। मुझे 11th में पता चला, आई हैड एन एल्डर ब्रदर जिसके वजह से मुझे पता चला। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT इन जनरल, जैसे सब करते हैं, राइट। इन पैरेलल देयर वाज ऑलवेज एन इंटरेस्ट फॉर मी टू नेशनल इम्पोर्टेंस वाला जो मोटिवेशन होता है, दैट वाज ऑलवेज इनग्रेन्ड इन माई सॉर्ट ऑफ ब्लड। अगेन हैं हमारे फैमिली मेंबर्स एक्सेट्रा हु हैव बीन पार्ट ऑफ डिफेंस इकोसिस्टम, तो वहां से थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी आता था। तो इन 12th आई सॉर्ट ऑफ हैड बोथ द ऑप्शंस, राइट। NDA भी क्लियर हो गया था एंड IIT भी क्लियर हो गया था। Wow. तो वहां पे सबसे बड़ा डिफिकल्ट, एज ए 17-year यंग किड, देयर इज सो मच आप अपने पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, राइट। वो नेगोशिएशन में हार गया था, बट दो माय मोटिवेशन वाज सॉर्ट ऑफ टू गो फॉर NDA, बट आई कुड नॉट डू इट। अगेन घर वाले बोले कि ये कर ले, वो तो बाद में कभी भी कर सकता है। या दैट वाज एन ऑप्शन, बट अगेन आई थिंक that is where the majority shift happened. I picked up engineering. I'm glad that I did it. I'm able to contribute at a larger scale rather than on a personal. अकेला मैं जितना कर सकता था, अभी मेरे पास ecosystem है, I have a team, I have ideas, I have a background that can contribute at a larger scale. I think वो broadly मेरे लिए evolve हुआ है। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिकॉज सी आर्मी, गेटिंग इनटू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो तो एक चीज है, लोग को करना चाहिए वो, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए भी एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें स्टार्टअप्स हैं, आपके जैसे स्टार्टअप्स, लाइक वो करना भी जरूरी है, राइट। तो आप जैसे IITian ब्रेन्स वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एज यू सेड, NDA छोड़ के आपने IIT गए, तो लेकिन घूम फिर के आप डिफेंस में ही आ गए, है ना, IIT करने के बाद। तो वाज दैट इंटेंशनल और बस हो गया? There was an intent, but I would not leave everything की intent ही था। There was a coincidence also जो हुआ था, I graduated in 2020, so peak COVID era था, and जब मेरा graduation हुआ था, I had every engineering student के तरह I had multiple options कि higher studies कर लेता हूँ, job ले लेता हूँ, and obviously startup was not an idea that sort of was my कि पहली बार ये करना ही करना है, right? COVID में when I stayed with my family at home, we were locked up for 2-3 months. Normal होता है, right? As a kid, आपका पाथ बहुत ज़्यादा डिफाइंड होता है कि आप कॉलेज जाते हो, आप 3-4 साल 5 साल पढ़ाई करते हो, एंड यू टेक अप अ जॉब, बीच में इंटर्नशिप्स कर लिया, कुछ कर लिया, राइट। तो आई थिंक वो चेंज हुआ था, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आई टुक ए स्टेप बैक, डिडंट हैव एनी एजेंडा कि सुबह उठ के अगले दिन क्या करना है। वो महाभारत रामायण आते थे तब देखते थे वो पेरेंट्स के साथ बैठ के, राइट। दैट इज व्हेन आई सॉर्ट ऑफ थॉट अबाउट कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। Very interesting thing happened at that time. I had a job offer from a company which was also there. COVID की वजह से थोड़ा delay हुआ था. I talked to my manager who knew me very well because I did my internship with them previously, right? He told me, Roshan, you do not belong here. So आप यहाँ पे आना हुए नहीं हुआ 30-35. अभी आपके पास जो energy है, channelize it into a direction where you can create more impact. At that time impact का तो meaning भी नहीं पता था मुझे, right? What is impact actually for somebody at 22? Then I thought कि let's do something where I can explore more of what I have learned, and that is when the idea of startup came in. COVID happened. Again that time हमारे Indian territories में couple of things have happened at that period, right? पुलवामा हुआ था, couple of other things that happened. That brought me कि the engineering and the motivation that I always had, they came together. And then also ये Make in India, all of those things, they were not only policies, we saw them actually materializing on ground. There was a big, you talked about ecosystem. Yes, ecosystem is not only us, it is जो government कर रही है. There are investors now who are also putting money in this sector. There are policy makers who are sort of revamping things ki startups like us can thrive. So I'll just give this one small instance. So क्या हुआ उस time पे, I talked to probably 150 plus different kind of defense veterans, Navy, Air Force, Army people. I talked to them just to understand. It's a very basic exercise you do as a founder कि what exactly is the problem that you want to solve. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई वहाँ से कि इंडिया के पास, एंड दिस इज अ नंबर दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, राइट? इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट, इंडिया वाज द लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी.
And if you look into the countries that we're importing from, काफी countries की अगर you go into the baseline of those companies, 30% engineers were Indians, and that triggered me. It's not lack of talent, it's a lack of ecosystem in India जो enable नहीं कर रहा for these people to sort of work and build technologies of impact. Right. So that became my biggest motivation कि let's stay here, let's build technologies for defense, and then yeah, everything happened, things moved on, and yeah, things started falling into place. ग्रेट. तो एक सर्कल पूरा बैक आ गया डिफेंस पे. Correct. You let go of NDA opportunity to get into Air Force or Army, and then you came back after your graduation to start something for the defense. डिफेंस इंडस्ट्री में जो गेम है वो मोस्टली रिलेशनशिप ड्रिवन है, बिकॉज यू हैव टू बी अ ट्रस्टेड पर्सन टू वर्क एंड सेल इन दैट इंडस्ट्री, है ना. जब आपने शुरू किया था तो हु वर द अर्ली सपोर्टर्स? बहुत लोग थे, मल्टीपल पीपल. लाइक कंसल्टेंट्स की बात की मैंने, देयर वर इंक्यूबेटर्स दैट हेल्प मी. जिनसर्व वाज वन ऑफ आवर अर्ली इंक्यूबेटर्स जिनके साथ हमने काम किया था. Obviously, you know, at an early stage, again, there are two sides of it. You are a young founder who is building their world around startup ecosystem. जब ecosystem partners आपको मिल जाते हैं who help you in something, right? अब funding उन्होंने हमें provide की थी, mentorship मिला था. One of the consultant who is currently very active with us, who works in defense, has built defense companies. It was provided by Jinserv to us, right? Oh, wow. And that helped us to sort of कि जब आप किसी मीटिंग में जाते भी हो, आपको नेगोशिएशन करना है, आपको कोई प्रपोजल भेजना है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. आप कुछ भी नहीं भेज सकते, राइट? वो जो बेसिक डोमेन नॉलेज होता है कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पर्सन, दैट हेल्प्स यू अ लॉट. तो वहाँ पे इंक्यूबेटर्स हमें बहुत हेल्प किए. देयर वाज ए अपार्ट फ्रॉम जिनसर्व, आइडेक्स करके एक प्रोग्राम होता है डिफेंस का, जिसके थ्रू हमें फंडिंग वगैरह भी मिला था, ग्रांट्स होते हैं, वहाँ से भी काफ़ी असिस्टेंस मिले थे. सो इट टेक्स अ विलेज, you know, sort of, though हम बोलते हैं, it takes an ecosystem to build a very good startup. So many supporters, so many believers you need to be where we are at today, and we continue doing that because Wonderful. they do exist. Wonderful. You know, आपने डार्क शिप्स की बात करी, लेकिन एक डिफरेंट टाइप्स की शिप्स होती हैं या बोट्स होती हैं जो अपनी लोकेशन ही गलत बताती हैं, है ना. वो बताएंगे कि वो इंडियन ओशन में है, इंटरनेशनल वाटर्स में है, बट एक्चुअली वो कराची में बैठे होंगे. Correct. ऐसा कैसे कर पाते हैं और क्यों करना होता है ऐसा? राइट. सो आप इस पूरे डायस्पोरा को अगर आप होलिस्टिकली देखेंगे, इन दी एंड आपका जो लोकेशन है, आपका जो प्रेजेंस है, वो एक टेक्नोलॉजी से डिफाइन हो रही है, राइट? व्हिच इज नॉट टैम्पर प्रूफ, व्हिच इज अ सिंपल डिवाइस. तो आपके जैसे एग्जाम्पल्स में दूंगा जो काफ़ी इंटरनेशनल वाटर्स, रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था, रशिया वॉर वगैरह में भी आया था, कि there's a concept called ghost ships. तो ghost ships क्या होते हैं? These are ships which were sort of scrapped in the past. वो sanctioned नहीं है और they're out from operations, were not available for the last 10 years, 15 years, suddenly reappeared. Using the same device. In the end, आपका जो सिग्नेचर है वो क्या है? वो एक लाइसेंस नंबर है. गाड़ी के जैसे हमारे लाइसेंस नंबर होते हैं, वेसल के वैसे IMO नंबर्स होते हैं, MMSI नंबर्स होते हैं, राइट? तो जब सडनली आप रीअपियर करते हो 5 साल 10 साल के बाद, उसको गोस्ट शिप्स बोलते हैं. वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जब उनको हम डीकमीशन कर दिए थे, दे वर डीकमीशन्ड विद अ क्लीन बैकग्राउंड. सो इफ दे रीअपियर, नोबडी इज गोइंग टू फ्लैग देम. बट व्हेन टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, अभी हमारी प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ देम, राइट? जहाँ पे प्राइमरीली क्या होता है कि ये कॉन्टेक्चुअल डेटा आपके पास है कि ये शिप 10 साल से नहीं थी, बट अगर आप नॉर्मल स्क्रीन में देखेंगे, शिप चल रही है, उसका IMO नंबर ये, MSI ये, व्हाटएवर, राइट? यहाँ जा रही है, दैट इज नॉट अ सरप्राइज एलिमेंट एनीमोर. तो वहाँ से गोस्ट शिप्स आते हैं. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, आपने जो बताया, स्पूफिंग करके होती है. तो स्पूफिंग में लोग क्या करते हैं कि आपका एक डेजिग्नेटेड टेरिटरी है और आपका डेजिग्नेटेड पाथ है कि आप यही है आपका ट्रेडिंग रूट, आप इसी डायरेक्शन में जाते हो, यही पाथ फॉलो करते हो, बिकॉज इट्स मोर इकोनॉमिकल, एवरीबडी डज दैट, राइट? बट उनको क्या करना होता है, फॉर एनी इंटेंशन व्हाटएवर इट माइट बी, आप अपना लोकेशन एक सेफ जोन पे दिखाते हो बाय स्पूफिंग योर डिवाइस, बट आप फिजिकली कहीं और चले गए. और आप जब एक सिग्नल लेयर देखेंगे ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन जो अपना लोकेशन बता रही है, उसमें तो दिखेगा कि आपके टेरिटरी में ही दे हैव नॉट मूव्ड, बट फिजिकली दे हैव मूव्ड.
तो वहां पे आपको जो सेंसर डेटा कोरिलेशन है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपने मान लीजिए एक सैटेलाइट इमेजरी से कंपेयर कर लिया या कोई नियर बाय रेडार स्टेशन वगैरह से कोरिलेट कर दिया कि देखा कि अरे ये जो वेसल है यहाँ पे इसका AIS तो कहीं और है और ये यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है। तो इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजिकल एरर आफ्टर दैट, इट इज एन इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा एंड पीपल डू इट फॉर वेरियस पर्पसेस। ये इतना एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ना मुझे लग रहा है कि आपका आईआईटी में जाने का डिसीजन बहुत सही था। आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो फॉर द मदरलैंड by going to IIT and starting this company through which our forces, our defense forces have become more capable. करेक्ट, right? AIS बंद करके और लोकेशन बंद करके हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल चुरा के क्यों नहीं ला सकते? नहीं तो वही बात होगी ना कि है ना, डार्क शिप्स पे तेल भी तो आ सकता है करेक्ट अगर पकड़ा ना जाते हो। तो आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एनालॉजी देता हूँ। AIS डिवाइसेस से मान लीजिए कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं देख सकता आपको। तो जब आपका डेटा लेयर्स और जो सेंसर डेटा आपके पास है, मान लीजिए कैमरा है, शिप ने अपना AIS बंद भी कर दिया, उस कैमरा में तो आप दिख गए। अभी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस हो गई है, तो पूरा का पूरा एरिया मैप कर लेता है, फिर उसको क्या कोरिलेट कर लेते हैं कि मेरे को विजुअली 20, 25, 30 शिप्स दिख रहे हैं इस एरिया में, बट AIS तो 15 का ही एक्टिव है, तो बाकी 15 डार्क शिप्स हो गए। क्यों डार्क शिप्स हैं वो, उनका इंटेंशन देख लो, फिर उनको आप चार्ज कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे छिपा के लाना बहुत डिफिकल्ट काम है और बहुत लोग, बहुत सारे सेंसर्स है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे हम भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मल्टी मोडल फ्यूजन बोलते हैं उसको, जहाँ पे आप अलग अलग टाइप ऑफ सेंसरी डेटा को कोरिलेट करके बताते हो। AIS वन सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है, बट आप बहुत सारी चीज़ें, लाइक रेडार सिस्टम्स होते हैं, कैमरा सिस्टम्स होते हैं, सैटेलाइट होता है, आपका VHF कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल इंटेलिजेंस होता है। ये सारे सिग्नेचर्स आप छिपा भी नहीं सकते, इंटेंशनली भी नहीं छिपा सकते। कोई उसको पकड़ के कोरिलेट करके निकाल देगा तो आप क्या कर लोगे, और छिपा के लाना भी नहीं चाहिए। You know, there is a huge shortfall of officers and soldiers in all the three defense forces, right? Indian Army, Air Force and Navy. People are going, kids are going, youngsters are going, but I think more youngsters need to be motivated to go in this services, right? If I ask you that if you travel back in time, आप पीछे जाओ, है ना, जब आपने 12th किया था, IIT का एग्जाम दिया था और NDA भी क्लियर किया था, अब अगर आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़े तो क्या करोगे आप? आई थिंक मैंने जो किया था उसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा, राइट। ये अभी क्या मेरे पास वो नॉलेज है करके मैं कर पा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, एज अ फाउंडर सेल्स पिच, लाइक डूइंग सेल्स इज अ सॉर्ट ऑफ डेली एक्टिविटी, राइट। अगर मैं आई एम एबल टू गो बैक इन टाइम, तो my presentation would not be more emotional. That time I was more emotional कि मेरे को ये करना है क्योंकि मेरे को ये करना है, right? I have to give them value around कि आप इसको कैसे अच्छे तरीके से अब्जॉर्व कर पाएंगे। वो मैं नहीं कर पाया था उस टाइम पे। मैं उनको बस बोलता था कि वो अगेन देश के लिए लड़ाई करनी है। That's not what officers are doing, right? 99% of the cases देश को लड़ाई नहीं करनी पड़ती है because officers आर इंश्योरिंग की और सिक्योरिटी इज एन इंटैक्ट, राइट। ये जो एक वन ऑफ इंस्टेंस आप देखते हैं जो हो जाते हैं हमारे बॉर्डर एरियाज वगैरह में, वो इसलिए होते हैं कि इसलिए नहीं होते कि लैप्स हो गया, वो इसलिए होते हैं कि वो हमेशा हो ही रहे थे। वी हैव प्रोबेबली एलिमिनेटेड और न्यूट्रलाइज्ड 99 other cases that never came into the limelight. The interesting thing about defense is that कि आप जो करते हो वो कभी नहीं दिखता है, आप जो नहीं कर पाते हो वो विजिबल हो जाता है इंडस्ट्री के साथ, राइट। और अगर यंगर जनरेशन जो भी हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वुड वांट टू लुक इनटू दिस एंटायर स्पेक्ट्रम दैट वे। अभी बॉर्डर पे फिजिकल वॉरफेयर बहुत कम होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी ऑल इंटेलिजेंस, रोबोट्स आर गोइंग टू फाइट। वी आर सीइंग ड्रोन्स के ही वॉरफेयर इतना ज्यादा क्या पॉपुलर हो गए एवरीवेयर। लाइक आप कुछ भी देख लो, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, अक्रॉस ग्लोब ड्रोन्स आर द वंस व्हिच आर फाइटिंग फॉर यू, राइट। अभी people are not going to be on the border. Your brains will be sort of inside a robot, inside a bot, inside a UAV, inside probably some type of robotic humanoid object or satellites, anything, right? वहाँ की जो लड़ाई है, it's a cyber warfare after that, right? वहाँ पे brains चाहिए होते हैं। You have to set, you have to plan, you have to strategize. अभी भी हमारे forces वही कर रहे हैं, right? तो अगर मैं उस एंगल में पिच कर पाता मेरे पेरेंट्स को कि इट्स अ मेंटल गेम दैट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर एंड आई एम गुड एट दैट,
probably I would have succeeded. But ठीक है. You're right. 99% of the times our defense forces are successful in eliminating the threat. But वो एक जो बच जाता है उसकी न्यूज़ बन जाती है. आपकी LinkedIn पोस्ट कहती है कि you were wandering in IIT corridors and then you started walking in defense secretariat. So ये wandering and walking में बहुत स्टोरी है, right? एंड अब मुझे लगता है कि आपकी कंपनी अब रनिंग के फेस में जाने वाली है. Okay. है ना? आप नॉट ओनली विल यू डिटेक्ट द थ्रेट्स बट ऑल्सो यू विल डिस्ट्रॉय देम. व्हाट इज द विजन? राइट, एज ए कंपनी, राइट, मैंने पहले भी बात की थी, वी वांट टू बी एन इकोसिस्टम बिल्डर. जब आप इकोसिस्टम बिल्डर बनते हैं, यू वांट टू रिटेन गुड पीपल, यू वांट टू बिल्ड गुड टेक्नोलॉजी, राइट. और पूरे वो स्पेक्ट्रम में ऑब्वियसली एनालाइजिंग, प्रेडिक्टिंग, मॉनिटरिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ दैट. बट अभी हमारे एक्शंस भी ड्रिवन होने चाहिए, राइट. देयर इज समथिंग यू शुड बी एबल टू डू. सो एज ए कंपनी हमारा विजन is in the long run to be an end-to-end ecosystem partner for Indian Defence Forces. क्योंकि इन दी एंड अगर आप इंटेलिजेंस देखेंगे, राइट, हमारे सारे इंटेलिजेंस जितने भी यूनिट्स हैं सब हार्डवेयर ड्रिवन है, राइट. देयर इज सम हार्डवेयर कंपोनेंट टू इट. इट्स ए फिजिकल प्रोडक्ट इन दी एंड जो जाके एंगेज करता है आपके लिए एट ए बैटल फील्ड, राइट. सो आप जब डिस्ट्रॉय की बात कर रहे हैं या न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है कि आपने पकड़ तो लिया, बट व्हाट नेक्स्ट, राइट. वो व्हाट नेक्स्ट का भी आंसर एज ए कंपनी वी आर लुकिंग फॉर एवरी डे, ताकि हमारे डिफेंस फोर्सेस आर एक्चुअली सेफ व्हेन दे आर ऑन द बॉर्डर. व्हेन इट्स नॉट अबाउट कि मैंने चोर को पकड़ लिया, I was able to take an action after that. I think that is where the broader vision of Blurks will always be for, ताकि end to end tech stack हम बना पाए हमारे डिफेंस सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए. बहुत बढ़िया. आई थिंक आपके जैसे यंगस्टर्स आर इंस्पिरेशन टू ऑल अदर्स हु आर एंटरिंग इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप फेस. आप अगर इतना यंग एज में इतना एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि एक्चुअली में हमें सेफ बना रहा है, हमारी कंट्री को सेफ बना रहा है, एंड यू आर वर्किंग फॉर द मदरलैंड, राइट. सो आई थिंक यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर एंटरप्रेन्योर्स कि डिफेंस में आके कुछ करें, देश के लिए कुछ करें. पर रोशन, क्या है ना कि डिफेंस थोड़ा क्लोज इंडस्ट्री है, एंड क्लोज भी मैं ऐसे बोलूँगा कि बहुत ब्यूरोक्रेटिक इंडस्ट्री है. Correct. आपको बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं टू रीच द राइट पर्सन, एंड बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं कि वो राइट पर्सन आपको रिकमेंड करे आगे के लिए, करेक्ट, है ना. उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको. करेक्ट. क्या अभी भी ऐसी स्थिति है कि कुछ इम्प्रूव हुआ है इकोसिस्टम में? मेरी एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगा यहाँ पे ना. मेरे को एक सर मिले थे, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे. उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया था, दिस विल बी अराउंड 2022-23 के अराउंड था. बोले कि रोशन, 5 साल 10 साल पहले की बात है, उस टाइम के तो अराउंड 2010-15 के बीच की बात हो रही होगी. बोले थे कि उनके सामने, राइट, दे नेवर हैड द ऑप्शंस ऑफ सॉर्ट ऑफ चूजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट. उनके पास हमेशा एक ही प्रोडक्ट होता था, जो भी कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, राइट. उन्होंने बोला कि अभी जो इन द इवेंचुअल पीरियड ऑफ लास्ट 10-15 ईयर्स जो इवॉल्व हुआ है, वो यही हुआ है कि दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस to sort of select from, and these are Indian options, very good products coming out from the local market, right. So it's not about a change in the way everything operates, but it's also at a ecosystem level बहुत सारी चीजें evolve हुई है, right. Very simple thing, funding is available readily for you, multiple programs have been launched for you, customers are available. Like आपको किसी आर्मी डिफेंस ऑफिशियल के साथ अगर बात करनी है, पहले इतना डिफिकल्ट होता था, अभी दे आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. आप उनसे मिल सकते हो, आप बात करते हो, दे आर मोर ओपन, मोर एक्सेसिबल टू यू. तो एज ए ओवरऑल इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गई है इन द लास्ट 10 ईयर्स, एंड इट्स ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो भी हुआ है. पीपल हैव ऑप्शंस, पीपल हैव बेटर क्रेडिबिलिटी, आर बेटर क्रेडिबल पीपल. I am one of them who is sitting here talking to you. We have sold products. 3-4 साल 5 साल में we have reached a stage where people do know us at a certain level. So it's not impossible today. Again, there is a system, there is a process to everything. You cannot build a parallel system because Indian government or Indian defense ecosystem is a very old and long-framed industry that has been there.
आप ये नहीं बोल सकते कि 6 महीने में मेरा प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो रहा, राइट? देयर आर प्रोसेसेस, देयर आर ब्यूरोक्रेटिक वेज that you have to navigate to reach to a positive tone. But it's changing. We are seeing so many companies coming up. I think that's a great move and great transformation that has happened, and I'm very optimistic and positive about कि क्या होने वाला है अगले 5-10 साल में just in our internal ecosystem. Okay, good to know. Good to know that acceptability of startups has increased in such a closed door industry. Correct. Good, correct. good. It is there. It's very, and also one very interesting thing has happened is lot of officers जो voluntary retirement वगैरह लेते हैं, they are coming back into the industry to build products. So they are not waiting for the entire period. They're like somebody who is a commander or a colonel rank people. They're coming out and they're like, I will start up a company because I know the problems of what they have faced personally. There is a beautiful ecosystem that is building up, which is supporting that key. You can build for the defense forces, and there is a way for you to sort of get those initial numbers, etc., traction, and take it forward from there on. Wonderful, wonderful. Thank you, Roshan. It was a great conversation with you. Yeah, thank you, Prateek. Thank Really lovely meeting you, and thank you so much for having me. Thank you. Thanks a lot. Thank you.